अजित सिंह को देखते ही रीना आग बबूला होकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर उस रात मेरी दोस्त का बलात्कार किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर कौन है ये अजित सिंह जिसे देखकर रीना इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है? चलिए देखते हैं। चेतना के साथ हुए इस हादसे को पूरे 10 साल हो चुके थे। इस बीच रीना की शादी हो चुकी है। उसके पति अमर एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन है और उनका एक 5 साल का बेटा है गौरव। रीना भी कॉलेज में एक लेक्चरर की पोस्ट पर है। आज रविवार का दिन था, इसलिए सब घर पर ही थे। रीना अपने कमरे में बैठकर चेतना के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उसके पति अमर आते हैं। अमर रीना को एक एनजीओ से आए इनविटेशन के बारे में बताते हैं। अमर की कंपनी कुछ महीने पहले ही इस एनजीओ से जुड़ी थी। इस एनजीओ में बहुत सारी महिलाएं काम करती है। ये महिलाएं सिंपल साड़ियों पर लेस लगाती है और कई डिजाइन बनाकर उसे तैयार करती है। अमर की कंपनी इस एनजीओ को सिंपल साड़ियाँ देती है। इस एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं ने 1 महीने के अंदर ही 50,000 नई पैटर्न की साड़ियों को तैयार किया। यह साड़ियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इनकी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने की खुशी में एनजीओ ने एक छोटा सा फंक्शन रखा था जिसमें अमर को भी इनवाइट किया गया था। इस एनजीओ की ऑनर मिस गौरी और अजित सिंह है। यह फंक्शन अगले रविवार को रखा गया है। अमर अपनी वाइफ को फंक्शन पर चलने के लिए कहता है। रीना बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। वह इससे पहले कभी भी ऐसे किसी एनजीओ में नहीं गई थी। रीना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। देखते देखते संडे भी आ गया। सुबह के 10 बजे थे। रीना और उसके पति उस फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनका बेटा गौरव अपनी नानी के घर गया हुआ था। दोनों फंक्शन में जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे दोनों फंक्शन में पहुंचते हैं, वहां की महिलाएं उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करती है। वे अमर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है क्योंकि अमर हर तरीके से उनकी मदद करते रहते थे। अमर और रीना अंदर जाते हैं। वे दोनों वहां पर आए कुछ स्पेशल मेहमानों से मिलते हैं। तभी एनजीओ का ऑनर अजीत सिंह वहां आ जाता है। जैसे ही रीना अजित सिंह को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजित सिंह भी रीना को देखकर बुरी तरह चौंक जाता है क्योंकि वो अजित सिंह और कोई नहीं, रोहन था, उसका क्लासमेट। रीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रीना अपने पति अमर से कहती है कि वे एनजीओ की सभी महिलाओं से मिलना चाहती है। इस बहाने से वह वहां से चली जाती है। रोहन उर्फ अजित भी किसी काम के बहाने से वहां से चला जाता है। वह रीना के पास जाता है। रीना रोहन को देखते ही आग बबूला हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे दोस्त चेतना कहाँ है और तुम यहाँ अपना नाम बदल कर रह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह सब क्या हो रहा है? रोहन रीना को शांत करता है और उससे कहता है कि मैंने चेतना के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं मानता हूँ कि कॉलेज में मेरी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने चेतना से सच्चा प्यार किया है। मैं चेतना तो क्या, किसी लड़की के साथ इतना गलत करने का सोच भी नहीं सकता। रोहन और रीना दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रीना अपने भरे गले से रोहन से पूछती है, तो फिर चेतना के साथ इतनी घटिया हरकत किसने की? प्लीज़ मुझे बताओ। रोहन रीना से कहता है, फेयरवेल पार्टी की रात को चेतना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जैसे ही मुझे पता चला, मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त चेतना से मिलने चले गए। चेतना को बुखार था और उसके सर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दवाई लेने के लिए हॉस्टल से बाहर चला गया। पीछे से मेरे भाई और उसके दोस्त ने मिलकर चेतना के साथ ज़बरदस्ती की। जब तक मैं आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेतना को अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच मैंने अपने भाई और उसके दोस्त को ढूंढने की कोशिश की। शायद दोनों वहां से भाग चुके थे। मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आगे चलकर देखा तो मेरे भाई और उसके दोस्त का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, पर वो दोनों पहले से ही मर चुके थे। मुझे उन दोनों के मरने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने चेतना के साथ जो किया ना, उसके बाद अगर जिंदा भी रहते तो मैं खुद उन्हें जान से मार देता। चेतना का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में हो रहा था। तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। कुछ देर बाद चेतना को होश आता है। मैं चेतना से नज़रें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि मेरे भाई ने ही उसके साथ इतनी घटिया हरकत की। मैंने सोचा था कि चेतना के माता पिता आ गए हैं तो उसे इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, वे उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके माता पिता ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए। उन्हें उसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही थी। चेतना पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे ऐसे देखकर मैं भी। उसके साथ हुए उस हादसे का ज़िम्मेदार मैं कहीं न कहीं खुद को ही मान रहा था। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सब वहाँ से चले गए थे। पुलिस को भी पता चल गया था कि जिसने चेतना के साथ इतनी घटिया हरकत की है, वे मर चुके हैं। इसलिए वे भी वहाँ से चले गए। मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं चेतना का साथ कभी नहीं छोड़ूँगा।
मैं उसके दर्द को मिटा नहीं सकता, लेकिन उसे कम ज़रूर करूँगा। जैसे-तैसे करके मैंने चेतना को सँभाला और उसे यहाँ दिल्ली ले आया और अपना नाम बदलकर अजित सिंह रख लिया और चेतना का गौरी। उसके मन को बहलाने के लिए मैंने एक एनजीओ शुरू किया, जिससे बहुत सी महिलाएँ उससे जुड़ गई। उन महिलाओं को काम करते देख चेतना का भी मन काम में लगने लगा था। उसके जीवन से धीरे-धीरे उदासी जाने लगी थी, इसलिए मैं इस एनजीओ को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। हम कुछ कंपनी से भी जुड़े, लेकिन हमें उतना काम नहीं मिल पा रहा था और करीब 6 महीने पहले हमारा कॉन्टैक्ट एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन अमर वर्मा से हुआ। मुझे पता नहीं था कि वे तुम्हारे पति हैं। उन्होंने हमारे एनजीओ को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद की है। बहुत अच्छे इंसान हैं वो। रीना रोहन के मुँह से सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वह रोहन से माफ़ी माँगती है कि उसने उसे इतना गलत समझा। रीना रोहन से कहती है कि वह चेतना से मिलना चाहती है। रोहन रीना से कहता है कि चेतना किसी काम से बाहर गई हुई है, बस वह आती ही होगी। आगे रोहन कहता है कि जब तुम चेतना से मिलो तो तुम उससे उसके बीते कल के बारे में कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि उसके घाव जो बढ़ने लगे हैं उसमें फिर से दरारें पड़ने लगे। अब वो चेतना नहीं गौरी है और मैं भी रोहन नहीं अजीत हूँ। रीना उससे वादा करती है, तभी चेतना आ जाती है। रीना को देखते ही चेतना खुद को संभाल नहीं पाती है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रीना भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दोनों आपस में गले लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। कुछ देर बाद रोहन चेतना को खुश करने के लिए कुछ फ़नी बातें करने लगता है। दोनों सहेलियाँ हँस पड़ती है। इस तरह रोहन और चेतना अपना पूरा जीवन उस एनजीओ को समर्पित कर देते हैं। दोनों ने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। रोहन ने चेतना से सच्चा प्यार किया था और उसे उसने बहुत अच्छे से निभाया। रोहन और चेतना की यह बात उन दोनों के अलावा सिर्फ रीना को पता थी। रीना ने इसका जिक्र कभी भी किसी से नहीं किया, अपने पति से भी नहीं। गाइस, ये स्टोरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।